नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में। मून जब हमारे वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आएगा, यानी कि तख्त पे कुंडली का जो लगन भाव है वहां पर जब आएगा तो किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम देगा और उस साल किस तरह की आपके पैसे की स्थिति रहने वाली है। क्योंकि मून क्या है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। मून है इमोशन, हैप्पीनेस, मदर, मनी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस साल ये स्थिति जो चीजें आपको बताई गई हैं कैसी रहने वाली हैं, तो उसके लिए आपको कुंडली में मून को चेक करना होगा। मून इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन अवर लाइफ, बिकॉज मून जैसा आपको बताया कि हमारी हैप्पीनेस, तो जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, धन कमाना चाहते हैं या कुछ भी करते हैं केवल खुश रहने के लिए, और जीवन में अगर खुशी नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पर मून काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मून देखिए, मून जब कुंडली के फर्स्ट हाउस पे आएगा, या मून आए या कोई भी प्लैनेट कुंडली में जब फर्स्ट हाउस में, चाहे बर्थ चार्ट में हो या आपका वर्षफल में, वर्षफल जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्या है उनको समझाने के लिए कि अगर आपका वर्षफल को आप समझ लेते हैं, वर्षफल आपके बर्थडे से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलेगा, यानी कि वो एक साल जो आपके लिए नया साल है उसको आपने टाइम रहते समझ लिया कि इस साल कौन से प्लैनेट बैड हैं और कौन से अच्छे हैं। तो आपने अच्छे प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ाना है और कौन से प्लैनेट जो खराब हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी जब बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रिकॉशन का रोल कितना ज्यादा है। उसके बाद रेमेडी काम करती है, तो क्या काम नहीं करने और कैसे बैड प्लैनेट को कंट्रोल में रखना है जिससे कि वो अपना अशुभ फल ज्यादा ना दे पाए या बिल्कुल ना दे पाए। सबसे पहले आपको इस कोटेशन को समझना होगा। क्या लिखा है? माता चंद्र, चंद्रमा क्या है? माता का कारक, माँ का कारक। माता चंद्र जब तख्त पर बैठे, तख्त क्या है? कुंडली का लगन भाव, प्रधानमंत्री, राजा की गद्दी। यानी कि अगर कुंडली के अंदर चाहे वर्षफल कुंडली हो या लगन कुंडली हो, हमारे जो बर्थ चार्ट होता है, दोनों में अगर लगन में बैठा प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग है, यानी कुंडली के अंदर जो राजा की गद्दी पर बैठा है उस वक्त वो राजा माना जाएगा जो गद्दी पर बैठा है। अगर वो अच्छी पोजीशन में है, राजा स्ट्रांग है, तो वो सभी चीजों को मैनेज कर लेगा। मगर अगर राजा ही खराब है तो बाकी सब कुछ चीजें कितनी भी ठीक हों, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लगन का, लगनेश का मजबूत होना, स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर माता चंद्र जब तख्त पर बैठे, असर दो गुना होता हो, उपाय विद्या, उपाय विद्या एजुकेशन, हो जिसदम करते, हो जिसदम करते, शान भली सब शौकत हो। अब इस बात का अर्थ क्या है, अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चंद्रमा जब तख्त पे आया, अब चाहे लगन कुंडली में हो या आपकी वर्षफल कुंडली में तख्त पर आया, तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देता है। किन चीजों में देता है जो आपको यहां बताई गई है, अब इसके आगे बात करेंगे। इन सब चीजों में शुभ परिणाम देता है। इसके शुभ परिणाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? अगर लगन कुंडली में है तो उपाय विद्या, यानी कि ऐसे जातक को उपाय क्या बताया गया है कि जितनी ज्यादा एजुकेशन जीवन में लेगा उतना ज्यादा राइज करेगा, उतना ज्यादा तरक्की करेगा। ऐसे जातक को जो एजुकेशन वो ले रहा है, प्रोफेशनल डिग्री जो वो ले रहा है, उसको जरूर लेनी चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जातक पढ़ाई किसी और विषय की करता है और कैरियर कोई और चूज कर लेता है अगर मून खराब है। मगर अगर वो इस बात को पहले से समझ जाता है कि मुझे अपनी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा हायर लेके जाना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफेशन चूज करना है, तो डेफिनेटली वो जीवन के अंदर एक अच्छा खासा अमीर इंसान बनता है। पैसे की जीवन में कभी कमी नहीं होती। अब मून फर्स्ट हाउस में जब होगा, लगन कुंडली में अगर है, तो ऐसा जातक
कि सिम्टम्स क्या हैं। उसका चेहरा चमकदार होगा, चेहरे पर रौनक होगी, सुंदर होगा। ऐसे जातक का नेचर या आदतें अपनी मदर से मैच करती होंगी। ऐसा जातक को कफ एंड कोल्ड, गले में इन्फेक्शन की शिकायत थोड़ा जल्दी देखने को मिलती होंगी। ऐसे जातक को ग्रीन वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसे जातक को ग्रीन कलर भी ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे जातक अपनी माँ का लाडला होता है। अगर 3-4 बहन भाई हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा लाडला नॉर्मली ऐसा जातक देखने को मिलता है। अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैच भी होता है और अपनी माता से झगड़ा भी करता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जब मून फर्स्ट हाउस में अगर लगन कुंडली में तो देखने को मिलेंगे, मगर यही मून जब वर्ष फल में आएगा तो उस साल ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कैसे? जब मून फर्स्ट हाउस में आएगा तो इमोशन ज्यादा होने के कारण, यानी कि उस साल ऐसा व्यक्ति के अंदर थोड़ा इमोशनल पन ज्यादा रहेगा अगर लगन कुंडली में बर्थ चार्ट में नहीं है। और अगर लगन कुंडली बर्थ चार्ट में है तो ये चीजें 101% काम करेंगी, क्योंकि जो प्लेनेट कुंडली के अंदर जिस हाउस में बैठा होता है उसके परिणाम जब वर्ष फल के अंदर उसी हाउस में आता है तो 100% देखने को मिलते हैं। अगर खराब है तो खराब, अच्छे हैं तो अच्छे। एक चीज और कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा खराब बैठा है तो वर्ष फल के अंदर अच्छी स्थिति में आने के बावजूद बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा। और इसी प्रकार अगर बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है तो वर्ष फल के अंदर कितना भी खराब क्यों ना हो उतने ज्यादा खराब परिणाम नहीं देगा जितने कि उसके बताए गए हैं। तो यहाँ पर बर्थ चार्ट और वर्षफल दोनों की रेमेडी आपको अगर फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को करेक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर हमें क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी फॉलो करनी है लॉन्ग लाइफ उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। उसको लॉन्ग लाइफ यूज करना है, जैसे कि जब वर्षफल के अंदर आएगा तो उस साल ऐसा जातक ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। अब ग्रीन कलर का इस्तेमाल कैसे करेगा कि या तो वो घर के अंदर ग्रीन पेंट करवा लेगा, या ग्रीन कलर के कपड़े ले आएगा, या उसको गिफ्ट मिल जाएंगे, या ग्रीन कलर की चीजें कोई ना कोई कर्टन, बेडशीट वगैरह कुछ भी ग्रीन कलर की चीजें उसके पास देखने को मिलेंगी। वैसे यूज करे ना करे मगर उस साल अवश्य आएगी। जो नहीं बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी है, ना ही लानी है, ना ही लेनी है, क्योंकि जैसी वो चीजें आएंगी एकदम आपका मून नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इस प्रिकॉशन को ध्यान रखना है। अब यही मून अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है तो ऐसे में लॉन्ग लाइफ हमेशा के लिए ग्रीन कलर पे कांटा मार दीजिए कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल ही नहीं करना। तो मून को आप ठीक रखेंगे, मगर नॉर्मली अगर नहीं पता है आपको तो आप करेंगे क्या कि ग्रीन कलर पसंद होगा और खूब ग्रीन कलर के कपड़े पहनते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपका मून खराब होगा, फाइनेंस की जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि मून फर्स्ट हाउस में काफी अच्छी ग्रोथ देता है, बहुत पैसा देने वाला होता है, मगर जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा। ज्यादा खराब हुआ क्योंकि अदर प्लेसमेंट, जैसे कि आपको मून फर्स्ट हाउस के जो लगन चार्ट की वीडियो बताया था कि केतु 11th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, मून खराब हो जाता है। इस तरह बहुत सारी कंडीशन है जो भी आपको एक दो बताई जाएंगी वर्षफल के अकॉर्डिंग। तो मून अगर खराब है तो उसको ठीक कैसे रखना है, वो मून फर्स्ट हाउस का जो हमने पहले वीडियो बताया था जिसके अंदर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चीजें बताई थी, तो वहां पर जाकर समझना चाहिए और मून को अपने ठीक रखना चाहिए। तो यहाँ पर जब लगन कुंडली के अंदर वर्ष फल में आएगा तो उस साल इमोशंस ज्यादा उसके हावी रहेंगे। इमोशनल होके दूसरों के समस्या में उनकी मदद करने के लिए ऐसा जातक बहुत ज्यादा आगे रहेगा। अपनी मदर से किसी न किसी कारण उसका झगड़ा की स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा, स्त्रियों से सहयोग उसको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा उस साल विशेषकर। और अगर लगन कुंडली में है तो हमेशा कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन और कोल्ड की शिकायत उस साल विशेषकर ज्यादा परेशान करेगी। ग्रीन कलर का इस्तेमाल उस साल ज्यादा करेगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपके बैड मून के सिम्टम्स हैं, और पॉजिटिव क्या है कि प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ,
सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मंगल इस घर के स्वामी है और सूर्य यहाँ उचके होते हैं, 1 नंबर की राशि कालपुरुष के हिसाब से आती है, तो मून के लिए एक्सीलेंट हाउस है। अब यहाँ पर अगर जुपिटर 4th हाउस में है, क्यों? क्योंकि मून का जो अपना नेचुरल हाउस है, जिसके वो कारक भी है और स्वामी भी है, वो क्या है? 4th हाउस। 4th हाउस में 4 नंबर की राशि आती है, यहाँ पर जुपिटर उच्च के होते हैं, तो इनके परम मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर जुपिटर भी प्लेस्ड हैं तो इट्स ए वेरी वेरी एक्सीलेंट ईयर। उस साल बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति, सुखों में खुशियां सब कुछ मिलने वाली हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारी प्रॉपर्टी का 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी हाउस, सुख। तो इन सब चीजों का कारक और स्वामी मून है। मून जब कुंडली में कहीं भी होगा, वर्षफल में अच्छी पोजीशन में होगा, तो ये सारी चीजों में इंक्रीज करेगा। प्रॉपर्टी के अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस का मून बना देगा। तो अगर जुपिटर यहाँ पर बैठा है तो मून को और सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर इसके एनिमी प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हैं, जैसे कि शनि, केतु, राहु, अब जो इसके एनिमी प्लैनेट भी हैं, तो मून के लिए एक आपको रूल बताया था कि 4th हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, अगर मून कुंडली में कहीं भी है, स्ट्रांग पोजीशन में है, तो वो प्लैनेट आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे, चाहे बेशक राहु ही क्यों ना बैठा हो। यह आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राहु अगर 4th हाउस में प्लेस्ड होगा तो किस तरह के परिणाम देगा। तो आपने अगर मून यहाँ पर स्ट्रांग है और इसके प्रिकॉशन को समझ लिया कि इस साल ये काम नहीं करने हैं और उसको कैसे इंक्रीज करना है, तो बैड पोजीशन क्या है? सन और सैटर्न, सूर्य और शनि कुंडली में एक साथ अगर हैं और वो भी 6th हाउस में हैं, तो मून खराब हो जाएगा, क्योंकि सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है। ये एक साथ जब होंगे तो मार्स बैड हो जाएगा, मार्स बैड हो जाएगा तो यहाँ मून भी खराब हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन स्पेशली अगर 6th हाउस में है, क्योंकि यहाँ सैटर्न भी बैड है और सन भी बैड है, वैसे तो कहीं भी हो तब भी ये इफेक्ट डालेगा, मगर स्पेशली अगर 6th हाउस में, जहां पर सन का फल भी खराब कहा गया है और सैटर्न का भी, तो बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति आ जाती है। दूसरा, बर्थ चार्ट में अगर मून 12th हाउस में है तो ये काफी खराब पोजीशन है मून की, 12th हाउस। तो यहाँ पर लगन वर्षफल कुंडली के अंदर आया मून भी ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा और अशुभ स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अशुभ स्थिति में हेल्थ इश्यू, फाइनेंस की कमी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मन में टेंशन, मदर के हेल्थ इश्यू, ये सारी समस्याएं उस साल देखने को मिलेंगी। आपने अगर मून 1st हाउस में वर्षफल कुंडली के अंदर आया हुआ है तो रेमेडी की बात कैसे करनी है कि अगर 2nd हाउस में उनके फ्रेंडली प्लैनेट हैं तो आपने दूध मंदिर में डोनेट करना काफी ज्यादा लाभ देगा। इससे आप इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले की चीज क्या है? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आपको क्या बताए? ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने प्रिकॉशन फॉलो करनी है। तीसरा, ऐसा जातक को अपनी मदर की सेवा करनी, जो बुजुर्ग औरतें हैं उनकी सेवा करनी, उनका आशीर्वाद लेना अपने आप में एक परफेक्ट रेमेडी के तौर पे काम करेगा। आप और कोई कार्य करे ना करें, अगर मदर ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, क्योंकि उस साल जातक का अपनी मदर से झगड़ा होगा, जो झगड़ा नहीं करना है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इस साल मेरा मून 1st हाउस में आ रहा है तो इस साल ये स्थिति होगी। वर्षफल देखने का फायदा क्या है कि इस साल ये स्थिति होगी। मून अगर खराब है, जो आपको बताया है, तो मून अगर खराब है तो मदर के हेल्थ इश्यू आएंगे, फाइनेंस के इश्यू आएंगे, तो आपने उसके अपोजिट जाके वो कार्य करने हैं। ग्रीन कलर को हटा देना है कि इस साल यूज नहीं करना। दूसरा, मदर की खूब सेवा करनी है, उन्होंने कहा जो भी तो उसका पालन करना है। बुजुर्ग औरतों की सेवा करनी है। ये सारे कार्य करने से आप अपने मून को ठीक रख पाएंगे और जो परेशानियां ये देने वाला है उससे बच पाएंगे। नॉर्मली यहाँ पर आया हुआ मून काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है और इसको ठीक रखना इसलिए भी जरूरी है, जैसा आपको बताया कि लगन कुंडली के अंदर या वर्षफल कुंडली के अंदर लगन भाव में आया हुआ प्लैनेट कुंडली का उस साल प्रधानमंत्री होगा, राजा की गद्दी पे बैठा हुआ राजा की तरह होगा, या राजा मान के चलिए। तो राजा अगर ठीक रहा
या उसको ठीक रख लिया या अपने आप ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ, तो वो साल निश्चित तौर पर अच्छा जाने वाला है। कितने भी प्लैनेट बैड पोजीशन में हो, मगर अगर यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट को आपने ठीक रख लिया। अब एक चीज और देखनी है, 9th हाउस में इसका अगर कोई एनिमी प्लैनेट है तब भी मून का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अब मून का रिजल्ट फर्स्ट हाउस में अगर आपका मून आ रहा है तो खराब है अच्छा है, आप इसको नहीं एनालाइज कर पा रहे, केवल प्रिकॉशन को एटलीस्ट ध्यान रखिएगा कि भाई ग्रीन कलर इस साल मुझे नहीं यूज करना। दूसरा, अगर कहीं से ग्रीन कलर कोई कपड़ा गिफ्ट भी आ जाए तो उसको लेना नहीं है, और गलती से ले लिया तो उसको किसी को दे दें। तीसरा, मदर की सेवा करनी। तो इन चीजों को जब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको ठीक रख पाएंगे और शुभ परिणाम ले पाएंगे। तो आज हमने बात करी मून फर्स्ट हाउस के बारे में। जब आपका मून फर्स्ट हाउस में आया होगा तो आप जो पास्ट ईयर आपके जा चुके हैं उनको चेक कीजिएगा। जब जब मून फर्स्ट हाउस में आया होगा और आपको वर्षफल बनाने की टेक्निक बता चुके हैं, जब वर्षफल का टॉपिक स्टार्ट किया, प्लेलिस्ट में जाके जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वर्षफल का जो प्लेलिस्ट है उसमें स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं, 4-5 वीडियो पहले। तो उसमें बताया था, आपको चार्ट भी दिए थे कि हाउ टू मेक वर्षफल। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका मून उस चार्ट के अकॉर्डिंग कि किस किस साल पहले आ चुका है फर्स्ट हाउस में और आगे आने वाले कौन से सालों में फर्स्ट हाउस में आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पिछले जो साल जा चुके हैं, जब जो प्लैनेट आपको लगन हाउस में जितने भी कराए हैं वो जब जब उन हाउसेस में गए हैं तो आपको जो रिजल्ट बताए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनको चेक कीजिए, और वो जब आपके मैच करेंगे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि रेमेडी काम किस तरह करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।